वेलकम बैक। किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक के मकामी और गैर मुल्की तलबा में झगड़े के बाद जो हंगामा आराई हुई, वहां पाकिस्तानी तलबा भी इन हंगामों की जद में आ गए। मुश्तइल किर्गिज़ तलबा ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले किए, जिनमें मुतादिद तलबा के जख्मी होने और पाकिस्तानी तालिबात को हरासा करने की भी इतलात सामने आई। हमलावरों ने हॉस्टल के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे तोड़े। मकामी मीडिया के मुताबिक बिश्केक में 13 मई को मिस्री और किर्गिज तालिब इल्मों के दरमियान होने वाली लड़ाई के बाद सूरत हाल खराब हो गई, जब मामले की वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इन वायरल वीडियोज में मुश्तइल किर्गिज हजूम को बिश्केक में मुख्तलिफ हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी और दीगर जो ममालिक के तालिब इल्म थे उन पर तशद्दुद करते और उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाते देखा गया। पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने बताया कि किर्गिज तलबा ने मिस्री तालिब इल्मों को जो है वो पाकिस्तानी समझा और फिर पाकिस्तानी तालिब इल्मों को भी जो है वो मिस्री समझकर उनके इमलाक को चुन चुन कर निशाना बनाते रहे और मारपीट की वीडियोस मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बराह रास्त भी नशर करते रहे। किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में बिश्केक में दीगर ममालिक के तालिब इल्मों पर हमले की तस्दीक करते हुए बताया गया कि किर्गिज हुकूमत जो है वो उसने इस बात की तस्दीक की कि हमलों में कोई पाकिस्तानी जांबाक नहीं हुआ। बिश्केक से पाकिस्तानी तलबा ने पैगामात में कहा कि हॉस्टल में वो महसूर हैं, उनके पास खाने पीने की अशिया खत्म हो गई हैं और उनके लिए खासी मुश्किलात हैं। जबकि जो बच्चों के वालिदैन यहाँ पर हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि उनके बच्चों को वहाँ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और उनको अगर मुमकिन हो सके वापस लाया जाए। इस वक्त मेरे साथ किर्गिज़स्तान में बिश्केक से 2 जो है वो मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि सारा मामला क्या था और वहाँ पर हमारे जो तालिब इल्म हैं वो किस हाल में है। तौकीर सरवर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, ये तालिब इल्म हैं किर्गिज़स्तान में, और खदीजा सिद्दीक ये भी जो है वो वहाँ पर ही हैं, बिश्केक में मौजूद हैं और वहाँ पर हॉस्टल में रिहाइश पजीर हैं। मैं सबसे पहले तौकीर आपसे ज़रा मैं जानना चाहता हूँ, ये क्या मामला हुआ? आप लोग वहाँ पर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अचानक ये हालात इस कदर ज़्यादा ख़राब कैसे हो गए कि तालिब इल्मों ने और जो स्टूडेंट्स वहाँ पर थे उन पर मकामी अफराद ने हमले शुरू कर दिए? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने जो है मुझे इनवाइट किया इस मौजू पे डिस्कस करने के लिए। और मुझे पहले तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है मुझे 5 से 10 मिनट जो है वो दीजिएगा ताकि मैं आपको सारी जो सिचुएशन है वो एक्सप्लेन कर सकूं। सर जी, पहली बात तो ये है कि चले हम कोशिश करेंगे जितना टाइम आपको जो है वो ज्यादा दे सके हम आपको दें। जी जी, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर पहली बात यहाँ समझने की ये है कि ये जो सिचुएशन अभी यहाँ पे आई है ना, तो ये अभी की नहीं है, ठीक ये सिचुएशन है ये पहले की है, ठीक है, लेकिन पहले अच्छा ठीक है उनको मारते थे और वहाँ पे डिफरेंट जो है वो डिमांड्स करते थे। फॉर एग्जांपल इनके जो ज्यादातर डिमांड्स होती हैं, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये एडिक्टेड होते हैं, ठीक है, और ये जो है वो पैसों का मुतालबा करते हैं ताकि इनको जो है वो पैसे मिल जाएं और फिर जो है वो वहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये जो लोग होते हैं हमें अमीर समझते हैं। अब क्या होता है कि जब वो बेचारे वो पैसे नहीं देते तो वो क्या करते हैं, उनको टारगेट करते हैं और उनको जो है वो जान से मार देते हैं, ठीक है, और कुछ मतलब कि सॉन्ग के लिए कुछ पैसों के लिए जो है वो उनको जान से मार देते हैं, ठीक है सर। अब यहाँ पे जो है वो क्योंकि ये जो 1 से 2 डेथ होती हैं तो पाकिस्तानी जो हुकूमत है वहाँ पे जो है आवाज नहीं पहुंचती, तो मतलब कि यहाँ पे जो है वो एक्शन नहीं लेती। अब ये जो मामला है, ये मामला सिर्फ जो है वो उसकी एक तरह से जो है वो उसको एग्जैसरबेट किया गया, मतलब कि उसको जो एक तरह से एग्जैजरेट किया गया, मतलब ये थोड़ा सा पीक पे जो है ये मामला गया है। अब ये पीक पे क्यों गया, इसका मतलब कि ये क्यों मतलब कि आप तक ये बात पहुंची है और आपने मुझे जनाब इनवाइट किया है ताकि मैं आपको ये सारी जो सिचुएशन है ये एक्सप्लेन कर सकूं। इसकी सबसे बड़ी वजह थी ये हम लोग नहीं थे, ठीक है, हम स्टूडेंट्स हैं, हम अपनी जो स्टडी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो यहाँ पे जो वो मिस्री लोग रहते थे, ठीक है, और यहाँ पे जो किर्गिज लोग थे, इनका आपस में जो है वो कोलैप्स हुआ था। इनकी आपस में जो फाइट हुई थी वो रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले, ठीक है, वो क्यों हुई थी, क्योंकि जो किर्गिज लोग थे, ठीक है, वो मतलब कि जहाँ पे मिस्री लोग रहते थे वहां पे जब वो जब घुस गए थे, ठीक है, मतलब कि गैर कानूनी तौर पर चले गए थे। लेकिन जो मिस्री लोग थे, ठीक है, उन्होंने बड़े रिस्पेक्टेड वे से, बल्कि बहुत ही एक वेल मैनर्ड वे से उनको जब वहां से निकालने की कोशिश की।
लेकिन जो किर्गिज लोग थे वहां पे मुतालबा अच्छा। कर रहे थे कि जनाब हमें जो है वो कुछ उनके मुतालबात को पूरा किया जाए, फिर हम वहां से चले जाएंगे। लेकिन अच्छा। बदकिस्मती से जो उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो किर्गिज लोगों ने जो सॉरी मिस्री लोगों ने जो है वो उनके अच्छा। ऊपर जो एक तरह से अटैक कर दिया। अब अच्छा, जब उनके ऊपर मैं अटैक तौकीर करते जरा आप साथ आप रहिएगा। हम आपकी जो ज़ाहिरी बात है आपकी हिफाजत पे से यहाँ पर भी जो है वो बड़ी तशवीश है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए हम बड़े फिक्रमंद हैं। खदीजा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के हवाले से कुछ बड़े डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखी। आप लोग किस हाल में हैं और इस सारी सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से हैंडल कर रही हैं? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ योर टीम ऑफ द एक्सप्रेस न्यूज एंड आई विल एक्सप्लेन दैट अबाउट वुमेन। अगर मैं औरतों की बात करूं कि किस तरह से जो हमें इन लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया है, वो ये है कि वुमेन्स को हम रह रहे हैं आयु के। मैं हूँ खदीजा सादिक फ्रॉम आयु के हॉस्टल and I'm living in VIP hostel of the IUK University and यहाँ पे कल रात हमला हुआ है और हमले में वो 100-150 लोग थे और पूरे हॉस्टल पे उन्होंने अटैक किया है, गर्ल्स बॉयज एंड उन्होंने लड़कियों को तो ज्यादा मतलब के तौर पे जो है वो तशद्दुद नहीं किया, ना मारा ना कुछ किया, लेकिन लड़कों भी बहुत ज्यादा उन्होंने जो है वो मारपीट की, उन्हें बहुत बुरे तरीके से बहुत बेदर्दी से मारा है उन्हें ना। तो लेकिन लड़कियों को उन्होंने कुछ नहीं कहा। मे भी उनका ज्यादा प्रॉब्लम जो था वो मिस्री बॉयज वगैरह इजिप्टियन जो थे, तो इस वजह से उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी काफी हरासा किया गया है। मतलब हमारे रूम्स में एंटर हुए हैं, रूम में एंटर होकर हमें धमकियां दी हैं, बॉयज कहाँ रह रहे हैं ये वो। तो हम इतना डरे हुए हैं कि एटलीस्ट मैं अभी भी जो आपसे बात कर रही हूँ वो बहुत मतलब एक बहुत खौफनाक सिचुएशन में मैं बैठी हुई हूँ। शायद आप मेरी आवाज से अंदाजा लगा ये धमकियां आपको कैसे दी जा रही हैं? क्या सोशल मीडिया पर दी जा रही हैं या लोग वहां पर हैं? आप क्योंकि हॉस्टल में हैं, आपसे जब पहले मेरी ब्रेक के दौरान बात हुई तो इस वक्त धमकियां जब आप कहती हैं और खतरा अभी भी है, तो इससे क्या मुराद है? धमकियों से मुराद ये है कि वो हमें ऑनलाइन जो है वो सोशल मीडिया पे वीडियोस चला रहे हैं और हमें अपने जो है वो ट्वीट वगैरह कर रहे हैं और लोकल पीपल में जो है वो जैसे अच्छा इस टाइम हमें इस जगह अटैक करना है और इस तरह जो हॉस्टल में अटैक कर रहे हैं। मतलब कि अभी वो हमें ये खबर मिली है, अभी हमारे जो मतलब के कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने बताया कि हॉस्टल पर अटैक करने वाले। मैं अभी आपको बहुत एक खौफनाक सिचुएशन बता रही हूँ। और अभी जो हमारे फ्लैट्स हैं जहाँ लड़कियां और लड़कों समेत जो फ्लैट है हमारे इधर पास प्यात और इधर डिफरेंट जगह है हमारे मदीना बाजार बिश्केक में, तो उधर वो हमला कर रहे हैं। इस वक्त वो हम मौजूद हैं। इवन हमें वॉइस मिली है लड़कियों की बहुत वॉइस मिली है कि वो हमें मैसेज करें कि प्लीज हेल्प आउट अस बिकॉज दे आर इन प्रेजेंट नाउ एट नियर बाय फ्लैट। उनके हमसाये में जो फ्लैट है वहां पे वो अटैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको भी हेल्प करें और हमें भी हेल्प करें। वो हमें बहुत सीक्रेटली मैसेज कर रहे हैं। तो काइंडली इस पर कुछ फोकस किया जाए, हम बहुत मुश्किल में हैं। तो बहुत ज्यादा जो है वो माहौल खौफनाक बनाया है कि हमें बाकी हर काम कुछ नहीं सोच रहा, जस्ट हमें ये कि हमें फिलहाल सेफ्टी दी जाए, गर्ल्स और बॉयज दोनों, नॉट ओनली गर्ल्स। तौकीर, मुझे आप ये बताइए कि अब ये सूरत हाल बिश्केक के सिर्फ एक इलाके में है या फिर मुख्तलिफ इलाकों में ये सिचुएशन है, और अभी इस वक्त जो है वो क्या सिचुएशन है? आपके जो कॉलीग्स हैं, जो दीगर स्टूडेंट्स वहां पर हैं, वो भी क्या बता रहे हैं? क्या कोई बेहतरी हुई है या अभी भी हालात उसी तरह के हैं जिस तरह गुज़िश्ता रात थे? सर पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो हालात है वो बेहतर नहीं हुए अभी तक। ठीक है, थ्रेट जो है वो अभी जो है वो बढ़ रहा है और हमें जो है वो मतलब कि डिफरेंट जो न्यूज़ जो है वो एक तरह से रिसीव हुई है और उसमें यही क्या कहा जा रहा है, हमें इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपने पहले से ज्यादा मुहतात हो जाना है, क्योंकि जो लास्ट नाइट थी वहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुआ था, अब जो इंसिडेंट आज होगा वो उससे ज्यादा होगा। ठीक है सर, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं मतलब कि मोहतरमा साहिबा से जो है मैं मतलब जो है वो इतना से उनकी बात को जो है वो नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो कह रही हैं कि जनाब यहाँ पे जो है वो कोई डेथ नहीं हुई और कोई भी जो बच्चा है वो इंजर्ड नहीं हुआ। सर हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, सर हमारे पास जो है वो उनकी पिक्चर मौजूद है। यहाँ पे स्टूडेंट की डेथ भी हुई है, उनको मारा पीटा भी गया है, उनके घरों में, उनके हॉस्टल्स में, उनके फ्लैट्स में, उनके अपार्टमेंट्स में जो है वो घुस के उनको मारा गया है। ठीक है सर,
लेकिन मैं आपको ये बात जो है वो अच्छा। पूरे मतलब कि एतमाद के साथ कह रहा हूँ, पूरी सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि अब हमारे जो है वो 2 से अच्छा। 3 स्टूडेंट की डेथ हुई है। चले ठीक है सर, मैं आपको आई ये थिंक बता दूं, यहाँ दैट्स पे 100 अब उसकी प्लस वेरिफिकेशन की अभी भी तौकीर उसकी वेरिफिकेशन की अभी भी ज़रूरत है। ज़ाहिर बात है यहाँ पर लोग बड़े परेशान हैं, पैनिक में हैं। जो वालिदैन वो जब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो जाती, ज़ाहिर बात है उनकी परेशानी भी अपनी जगह पर है। लेकिन मुझे अभी ये बताइए कि आप लोगों का, अब ज़ाहिर बात है हमारे साथ तो राब्ता है, लेकिन आपका आपके जो साथ दीगर स्टूडेंट्स हैं, क्या वो अपने घर वालों के साथ राब्ते में हैं? फ़ोन कॉल वगैरह उनकी मिल रही हैं? वो अपनी खैरियत के बारे में बता सकते हैं? सर बिल्कुल, वो अपने घर जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं, वहां से उनकी बात जो है वो हो रही है। लेकिन हम जो है वो घर इसलिए बात नहीं कर रहे ज्यादातर, क्योंकि वो हमसे पूछते हैं इस सिचुएशन के बारे में, और हम उनको जो है वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि ये जो सिचुएशन यहाँ पे ये बहुत ज्यादा है। तो हम नहीं चाहते कि हम घर वालों को भी जो है इसमें इन्वॉल्व करें और वो परेशान हो जाएं। ठीक है सर। और यहाँ पे जो अभी जो इसका बेहतरीन हल है ना, अब हम आते हैं इसके हल के ऊपर। इसका सोल्यूशन क्या है सर? इनका सोल्यूशन जो है बेहतरीन ये है कि जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी हैं उनको वापस बुला लिया जाए। ठीक है। अब वापस बुलाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वापस जाना चाहते हैं। जी सर, इसका सबसे मैं जरा एक मिनट आता हूं, मैं जरा खदीजा से भी पूछ लूं। अब राइट, ठीक है, मैं एक मिनट जरा मुझे दें। खदीजा, आप बताइए, आप लोगों के साथ जो लोग हैं जहां पर आप अभी हॉस्टल में हैं, आपका अपनी दोस्तों का जो है वो राब्ता है घर वालों के साथ? उनसे बात हो रही है? जी सर, राब्ता तो है, लेकिन जैसे कि अभी मिस ने बताया कि जो है ये हमारे लिए कुछ का मतलब कुछ मामला का तर्ज बना रहे हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमारे लिए एक मदद नहीं पहुंची। इवन कि हमारा एटलीस्ट ये हमारी एक डिमांड थी कि हमारी आर्मी हमारे पास आ जाए, एटलीस्ट हमें इस बात का सुकून हो कि हमारी फौज है, हमारे डिफेंड के लिए पहुंची है। हमारे डिफेंड में एक भी अभी इकदाम नहीं हुए हैं, और ना आर्मी पहुंची है, ना इन्होंने हमें वापस बुलाया है। कोई एक भी इन्होंने जो हमारे डिफेंस में जो हमें हेल्प आउट करना होता है वो पाकिस्तान की तरफ से हमें एक भी कदम नहीं इन्होंने उठाया कि हमारे लिए कोई हेल्प कर सके। और हम इतने थ्रेट में हैं, शायद मैं आपको पहले भी बताया, मैं इस वक्त भी आपसे बहुत एक साइड और खुफिया जगह में बात कर रही हूँ कि जहाँ बिल्कुल मतलब आउटसाइड जो है वो मेरा जो है वो कनेक्ट वगैरह ना हो, और हम बिल्कुल एक सीक्रेटली बात कर रही हूँ। आप लोग खाने पीने का बंदोबस्त किस तरह से कर रहे हैं? आपने कहा कि आप अभी मैसूर हैं, एक ही जगह पर हैं, तो खाने पीने का इंतजाम वहां पर कैसे कर रहे हैं? खाने पीने का इंतजाम हम हॉस्टल में रह रहे हैं, तो हॉस्टल वाले हमें प्रोवाइड कर रहे हैं खाने पीने का। और जो फ्लैट्स वगैरह में हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी अभी उन्होंने कहा है कि चलें उनके लिए कोई मतलब सोर्स बनाते हैं कि उनको उनके फ्लैट्स पर खाना पहुंचाया जाए। खाने पीने का अब मामला ठीक है, लेकिन बाकी अभी हम बिल्कुल थ्रेट में हैं, अभी कोई कारसाज सिचुएशन नहीं है। ठीक है खदीजा और तौकीर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम लोग ये बहुत फिक्रमंद हैं, परेशान हैं यहाँ पर आपकी हिफाजत के लिए, आपकी आफियत के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से वहाँ पर रहें। दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिश्केक से जो है वो तालिब इल्म मौजूद है। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।